अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट है, उसने फैसला कर ही लिया है पढ़ने का, ठीक है ना, जो कि सारा साल नहीं पढ़ा, तो लास्ट मंथ में आके वो किस तरह से उस चीज़ को कॉप अप करेगा, किस तरह अपना सारा सिलेबस कवर करेगा? अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो शहज़ादे होते हैं। उनको 19 तोपों की इस्लामी देनी चाहिए, जो सारा साल पढ़ाई नहीं करते, जो सारा साल क्लासरूम्स में आके मज़े करते हैं। और हुँ, यकीन मानें कि यही स्टूडेंट्स हैं जो अमली ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हुँ, अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए तो ये बात बड़ी पॉपुलर होगी, लेकिन जब पेरेंट्स या टीचर्स मेरी ये बात सुनेंगे तो मुझे गालियाँ देंगे। वो कहेंगे कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखें, मैं वैसे वो मैंने एक किताब पढ़ी थी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, व्हाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। कि हुँ, दुनिया में जितने भी ए प्लस ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं, ये सी ग्रेड लेने वाले बच्चों के मुलाजिम होते हैं, हुँ, उनकी मुलाजमत करते हैं, और ये हुँ, ऐसा है भी, बिल्कुल। राइट। अच्छा, मैं है इस पे आता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसने सारा साल नहीं पढ़ा, जिसके पास महीना है, 15 दिन है, और वो पास होना चाहता है, वो नंबर लेना चाहता है, या वो स्टूडेंट्स के जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जी महीने 1.5 महीने के अंदर वो कुछ ऐसा करें कि वो अपनी सारी किताब को गो थ्रू कर लें। तो हुँ, इस पे मैं 2 से 3 टिप्स उनके साथ शेयर करता हूँ। ये टिप्स बेसिकली मैं कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, और मैंने अमली तौर पे इन टिप्स को खुद भी अप्लाई किया है। इसमें पहली टेक्नीक है, उसको हम फाइनमैन टेक्नीक कहते हैं। ये बेसिकली एक फ़िज़िस्ट हैं, और इनको नोबेल अवार्ड भी मिला। इनका नाम है रिचर्ड फाइनमैन, यस। हुँ, रिचर्ड फाइनमैन की टेक्नीक जो बच्चा अपना लेगा, मैं गारंटी से उसको लिख के देता हूँ, वो बच्चा पास होगा, वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा। हुँ, स्टेप्स क्या हैं? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक क्या पढ़ना है। अब स्कीम हुँ, ऑफ स्टडीज़ समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी टीचर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि सर मुझे ज़रा बता दें कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक मैं कौन-कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर कर लूँ कि मेरी ऑब्जेक्टिव भी हो जाए और मेरी जो सब्जेक्टिव टाइप है वो भी क्लियर हुँ, हो जाए। हुँ, स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक आपने समझ लिया। अब आपने क्या करना है, आपने अ, डेज़ के हिसाब से अपनी चीज़ों को डिवाइड कर लेना है। हुँ, मसला ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ देखते हैं, तो वो इट्स लुक लाइक अ मॉन्स्टर। वो एग्ज़ैक्टली। ऐसे लगता है कि यार अब पूरी किताब है, मैं इन चंद दिनों में मैं कैसे करूँगा? तो जैसे वो हम टाइम मैनेजमेंट में बताते हैं ना, जैसे वो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप किसी भी काम को इतना छोटा बना दो कि वो काम आपको करने में आसान लगे। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना 50 केजी वेट कम करना है, तो आप पहले दिन तो जिम जाके वो 50 केजी वेट नहीं ना कम कर सकते। हुँ, या पहले दिन आप अगर ट्रेडमिल पर कोई 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे, तो नेक्स्ट डे तो आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे। हुँ, तो आप क्या करें कि आप पहले दिन जाके जस्ट जिम में बैठ जाएँ, या आपने अगर वॉक स्टार्ट करनी है, वॉक की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप पहले दिन जाके जस्ट आप क्या करें, आप पार्क में बैठ जाएँ, आप जी। 2-4 कदम चलें। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने की आदत डेवलप करना चाहते हैं, जिनको किताब देखते ही नींद आ जाती है, हुँ, या किताब देखते ही वो 2 मिनट किताब पढ़ते हैं, फिर किसी दोस्त का मैसेज आता है, फिर 3 घंटे वो चैट चल रही है, और फिर कोई वायरल कंटेंट आ जाता है, फिर उस पे वो टिकटॉक यूज़ करते हैं, और करते-करते रात 2 बजते हैं, और वो कहते हैं अच्छा यार मैं कल से पढ़ूँगा, वो कल कभी नहीं आती, बिल्कुल। राइट? तो ये इस सारे के सारे सिनेरियो में वो क्या करें कि वो पहले तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ को समझें, उसके बाद वो डिवाइड कर लें कि यार मैंने रोज़ कितना करना है, और हुँ, स्टार्ट में थोड़ा काम करें। अब फ़र्ज़ करें आपने एक क्वेश्चन याद करना है, तो हुँ, आपने अब रट्टा नहीं लगाना। अगर आप बिल्कुल भी रट्टा नहीं। लगाएँगे तो थोड़ा-सा भी स्ट्रेस मिलने से वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, और बहुत से बच्चे सिर्फ़ इस वजह से परेशान रहते हैं कि हमने याद तो किया हुआ है लेकिन हमारे माइंड से ना निकल जाए। हुँ, उसके पीछे होती है रोट लर्निंग, राइट? तो फाइनमैन टेक्नीक की मदद से आप क्या करते हैं कि जो भी आप चीज़ याद करते हैं वो आपके माइंड से नहीं निकलती, क्योंकि फाइनमैन टेक्नीक में कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप रीडिंग करें और आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। जब आप रीडिंग कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो थर्ड स्टेप इज़ अ ट्रिलियन डॉलर स्टेप, और वो ट्रिलियन डॉलर स्टेप ये है कि नाउ यू विल एक्ट एज़ अ टीचर, यू विल टीच योरसेल्फ और यू कैन टीच समबडी एल्स। कि एग्ज़ैक्टली। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, अब आपने एक टीचर की तरह बिहेव करना है और आपने उस क्वेश्चन को अपने स्टूडेंट्स को समझाना है। देखें, जब एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, तो फिर ही आप समझा पाते हैं ना दूसरों को। बिल्कुल, अगर आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो आप दूसरों को समझा पाएँगे? कभी भी नहीं। नहीं।
तो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को उस लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें जो जॉर्गन्स हैं, उसमें जो मुश्किल टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आपने उसको इतना सादा, इतना आसान फ़हम बनाना है कि आप 10 से 12 साल के बच्चे को भी समझा सकें। बिल्कुल। मैंने ये 10 से 12 साल की एज ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है, एनालॉजी इसलिए यूज़ की है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को इस हद तक समझ जाएँ, इस हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि आपके सामने अगर 10-12 साल का लड़का लड़की हो तो आप उसको सादा आसान ज़बान में समझा बिल्कुल। सकें। जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपको तैयार है। बिल्कुल फिर ऐसे ही आप है। उसको थोड़ा-सा रिकॉल करके तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल। तो इसका जो क्रक्स है, इसकी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना कि जी ये वो ना आप रट्टा मारें, ये काम नहीं करना। आपने बिल्कुल। करना है रीड, अंडरस्टैंड एंड देन टीच समवन एल्स और टीच योरसेल्फ, एग्ज़ैक्टली। राइट? और अगर आप समझते हैं कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हुई तो आप उस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर ही आप दूसरे को टीच कर बिल्कुल। सकेंगे। सो दिस इज़ अ मिलियन डॉलर टेक्निक, रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक है, इसको हम फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। अब मतलब मैं एक दूसरी टेक्निक की तरफ आता हूँ। हुँ, हुँ। ये बेसिकली SQ3R मेथड है और ये मेथड ना सिर्फ आप इस मेथड की मदद से लेसन्स को जल्दी याद कर सकते हैं, बल्कि जो भी आप याद करते हैं 6 महीने तक उसका 60 टू 70% आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाता है। हुँ, देखें ये जो SQ3R मेथड है इसमें S स्टैंड्स फॉर सर्वे कि आप हुँ, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं हुँ। उसका आप अच्छे से सर्वे कर लें। एग्ज़ैक्टली। उसमें देखें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम, इक्वेशंस, जो भी उसमें क्वेश्चंस में रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अच्छे से आप सर्वे कर लें। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। आप खुद से ये पूछें ये क्वेश्चन किताब में आया क्यों है? हुँ, अब ये वैसे क्वेश्चंस टीचर को बताना चाहिए ना, जब वो कोर्स को कवर कर रहे होते हैं तो वो कोर्स को कवर करने के बजाय उनको कोर्स को डिस्कवर करना है, लेकिन टीचर्स की अपनी मजबूरियां हैं, सो वो क्या करते हैं, वो कोर्स को कवर करते हैं, दे डोंट बॉदर कि वो स्टूडेंट्स को बता सकें कि ये क्वेश्चन किताब में क्यों आया है और इस क्वेश्चन से मज़ीद क्वेश्चंस कितने निकलते हैं। बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट क्या करे कि अपने बलबूते पे वो उस क्वेश्चन को पहले तो सर्वे करे, फिर उस क्वेश्चंस में से देखे कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से निकलते हैं। हुँ, यहाँ से आपकी एंटी टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट हो एग्ज़ैक्टली। गई। अब आ गया 3R। 3R में फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड। 3 दफ़ा रीडिंग करें, हुँ, 3 दफ़ा रीडिंग करें। इस पे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की हदीस भी है कि आप किसी भी काम को जब याद करने लगें तो आप उसको कम से कम 3 बार पढ़ें। हुँ, 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि आपके अंदर उस आई मीन पैराग्राफ की या उस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती एग्ज़ैक्टली, है। फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रीड, सेकंड आर स्टैंड्स फॉर रिसाइट, राइट? एग्ज़ैक्टली। अब रिसाइट में या रिकॉल में आप उसको अब याद कर रहे हैं। जैसे आपने देखा ना हफ़ाज़े किराम कुरान को याद करते हैं। हुँ, तो आप क्या करें कि अब आप उसको रिकॉल करें, रिसाइट करें, याद करें। अब याद करने का एक तरीका है बड़ा अच्छा। हुँ, वो तरीका ये है कि आप अपना बायाँ कान बंद करें और आप SOL टेक्निक यूज़ करें, स्पीक आउट लाउड, ऊँचा बोल के याद करें। जब आप ऊँचा बोल के याद करते हैं, इतना भी नहीं ऊँचा बोलना कि सबको सुनाई दे, आई मीन इतना ऊँचा बोलें कि हुँ, आपको सुनाई दे। हुँ, तो वो डेटा सारे का सारा आपके राइट ईयर से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा होता है। आपने देखा ना जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है, तो वो डेटा उसके कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता हुँ, है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा होता है। अब आपने रिकॉल कर लिया है, जो लास्ट आर है वो $1 ट्रिलियन का आर है और अगर आपने इस आर को अप्लाई नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका रिकॉल करने का। वो आर हुँ, है इट्स अबाउट रिवाइज और रिपीट। एग्ज़ैक्टली। देखिए देखिए जवेरिया, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि 24 घंटे में 60,000 ख्यालात आते हैं आपके माइंड बिल्कुल, में, बहुत सा डाटा आ रहा होता है, बिल्कुल, बहुत सा डाटा आपके कॉन्शियस माइंड में आ रहा होता है। देखें जो भी चीज़ आप याद करते हैं दिमाग को नहीं पता कि वो इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल। दिमाग का कोई दिमाग नहीं है। अब आपने 3 घंटे लगा के एक क्वेश्चन को याद कर लिया, अब दिमाग को तो नहीं पता कि भाई यासिर अरफात ने या जवेरिया ने तो ये 3 घंटे लगा के क्वेश्चन याद किया है तो इसको आपने ना अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। दिमाग के लिए वो एक रूटीन का मैटर है, राइट? वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ताल्लुक आपके प्रीफ्रंटल लोब से होता है, राइट? हुँ,
आपके माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी का ताल्लुक आपके हिप्पोकैम्पस से है। हिप्पोकैम्पस में बेसिकली वो चीज़ें जाती हैं कि जो हम्म, आपके माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी का ताल्लुक आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस से है। अब माइंड को तो नहीं पता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, तो आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, और उसके लिए आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें। जब हुँ, आप उसको रिवाइज या रिपीट करते हैं तो दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लो, और हुँ, आप फिर बवक्त ज़रूरत जब उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो वो सारे का सारा डाटा आपको याद आता है। एग्ज़ैक्टली। इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आज के लेसन्स को प्रिपेयर करना है, जो भी मैंने टाइम टेबल में शेड्यूल किया हुआ है, तो मैं क्या करूं कि मैं आज के लेसन्स को प्रिपेयर करने से पहले मैं जो कल याद किया था उसको मैं रिवाइज कर लूं, रिपीट कर लूं। हुँ, इसी तरह एक छोटी सी टेक्निक है, इसको हम स्लीप यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि रात सोने से पहले आप जो भी काम करते हैं, जो भी गॉसिप्स करते हैं, आप सो जाते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड खुदकार तरीके से उन चीज़ों पर काम करता रहता है। तो हुँ, आप रात सोने से पहले दिन भर आपने जो भी लेसन्स प्रिपेयर किए हैं, आप उन लेसन्स को सोने से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, हुँ, आप सो जाएँ। अब आपने सोने से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने किसी को टेक्स्ट नहीं करना, गुड नाइट नहीं बोलना, ठीक है? आप मेरी बात समझ गई हैं ना? बिल्कुल। बच्चे बहुत लंबी मैसेजिंग करते हैं। हुँ, तो आप क्या करें कि आप सो जाएँगे, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो खुदकार तरीके से जो भी आपने लेसन्स प्रिपेयर किए हैं उनको आपके दिमाग में पुख्ता करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लास्ट पे मैं कुछ जर्नल टिप्स देने लगा हूँ, और ये जर्नल टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी प्रैक्टिकल हैं। ये मैंने कुछ मेडिकल प्रोफेशनल से भी सीखा, कुछ मेरी अपनी रिसर्च थी, फिर मैंने कुछ चीज़ों को अप्लाई किया, करवाया, तो इसके बड़े अच्छे नताइज निकलते हुँ, हैं। तो ये जर्नल टिप्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जो कहते हैं कि एक तो पढ़ने का दिल नहीं करता, दूसरे नंबर पर पढ़ाई करने बैठते हैं तो मोबाइल यूज़ करने का दिल करता है, हुँ, और फिर थक जाते हैं नींद आनी शुरू हो और जाती नींद है। आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जर्नल टिप्स हैं। पहली बात तो ये है कि भई मेहरबानी करके आपने स्टडी टेबल यूज़ कर लें, चेयर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो चेयर जो है वो रेस्ट चेयर ना हो। आप कभी भी लेट के ना पढ़ें, कभी भी बेड पर बैठ के ना पढ़ें, क्योंकि जब आप बेड पर बैठते हैं या लेट के पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है, वो सिग्नल्स देना शुरू कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को कि भई आप वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करो, और आपको नींद आना शुरू हो जाती है, राइट? हुँ, तो आप फिर डिज़ी फ़ील करते हैं, और वैसे भी किताब को पकड़ते ही नींद इसलिए आती है कि आप की जो फ़ोकस ऑफ थॉट्स है वो होना शुरू हो जाता है। हुँ, सोचों का इर्तिकाज़ होना शुरू हो जाता है। मेरे बिल्कुल। पास वो लोग जवेरिया जो कहते हैं जी हमें नींद ही नहीं आती, जो इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं, हुँ, तो मैं उनको सबसे सादा, सबसे आसान जो टिप देता हूँ वो कहता हूँ, भाई रात सोने से पहले कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दो। ओह! तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो वो किताब आपके लिए नींद पैदा करने का बायस बनती है। एग्ज़ैक्टली। तो आपने कोई भी काम करना है तो स्टडी टेबल पे कर लें, या किसी ऐसी जगह पे बैठें जो हार्ड हो, कोविडेड जगह पे ना कम्फ़र्ट बैठें। ज़ोन से निकल के पढ़ें। हाँ, बेड पे हुँ, लेट के या बैठ के आप ना पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका ब्रेन यूज़ हो रहा होता है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, और बेस्ट एनर्जी का सोर्स है कार्ब्स। आप चॉकलेट खाएँ, जैसे मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में क्या करता था, चॉकलेट्स खाता था। चॉकलेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आप पानी की कमी ना होने दें। आपके ब्रेन में अगर 2% भी पानी की कमी हो जाए तो सुस्ती काहली आती है, चूँकि आप के जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो आपकी बॉडी सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स को वाटर देने की कोशिश करता है, राइट? तो आपको पानी फ्रीक्वेंटली पीना एंड चाहिए। आई गेस उसका बबल गम। देखें, उसका एक फ़ायदा ये भी है ना कि जब आप ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो आपको फिर यूरिनेशन भी करनी पड़ती है, हुँ, आपको उठना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप एक तो कार्ब्स लेते रहें, इतना भी नहीं है कि अब जो बहुत हेल्दी बंदा है वो मेरी ये बात सुन के चॉकलेट्स का ढेर लगा ले, अच्छा, मैं इस राइट? बात पे आपके ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा ये, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत चॉकलेट खाती थी, ओके। तो मुझे यही कहते थे कि मीठा कम खाओ, नींद आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मीठा हम इसलिए खा रहे हैं कि अगर हमें आई मीन पढ़ाई करनी है, बोलना है, ब्रेन यूज़ करना है, तो ब्रेन को एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट हुँ, एनर्जी चाहिए। तो आप भूखा रह के कभी भी पढ़ाई मत करें। थर्ड थिंग इज़ कि 40 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद खुद को ब्रेक दें। हुँ, वो स्टूडेंट्स के जो मुसलसल 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जो आपके पहले 40 मिनट्स या 1 घंटा है,
वो प्रोडक्टिव होता है। जो आगे वाला टाइम है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो थक जाते हैं, उनको ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए। आप क्या करें, आप 40 मिनट्स के बाद थोड़ा सा बाहर निकलें, टेरेस पर निकलें, आप लॉन में निकल जाएं, थोड़ी सी वॉक करें, डीप ब्रीथिंग करें, अपने माइंड को, बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन दें। आप मेंटली फिजिकली खुद को रिजुविनेट करें, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो जब आप मेंटली फिजिकली ताज़ा महसूस करें तो फिर आप दोबारा पढ़ने बैठ जाएं।